नमस्कार। एक दो छोटी छोटी बातों में कुछ बताने की चेष्टा कर रहा हूं, समझाने की नहीं कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। मैं समझाने वाला कोई नहीं, और बहुत बड़े इन्वेस्टर ने ओपन इंटरव्यू में कहा था अपन समझाने का ठेका नहीं लिया। तो मैं भी कोई समझा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। कुछ ध्यान से सीख लीजिएगा। मेरे यहां कोई बहुत बड़े व्यूअर नहीं है। जितने हैं मैं बहुत खुश हूं। जिनको समझ में आएगा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जुड़ेंगे। सब्सक्राइबर की भी चिंता नहीं करता हूं, अपना काम खूब मौज से करता हूं। ये नंबर की चिंता नहीं करता हूं, नंबर उसकी चिंता करता हूं कि मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में कितना प्लस है, मेरा बैंक बैलेंस कितना प्लस है। यहां लाख सब्सक्राइबर भी होके मेरे बैंक बैलेंस में नहीं फर्क पड़ा तो यहां के लाख मेरे किस काम के। मेरे तो आप जो 1900 हैं वही काम के हैं। 300, 400, 500 और कभी कभी तो इन दिनों में 150, 200 भी हैं तो वही काम के हैं। उनका ही आशीर्वाद मेरे लिए बहुत है। देखिए, बचपन में हम सब आदमी, सब बोलने से अब इसको 90% कर दीजिए, 95 कर दीजिए, और यह 100% भी गलत तो नहीं होता होगा। हर आदमी बचपन में, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो मिड साइज की हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो 3 चक्के वाली हो, साइकिल चलाने की चेष्टा हम जरूर करते हैं। हमारे माता पिता हमको जरूर एक साइकिल जरूर लाके दी जाती है, और एक ऐसी होती है जिसमें साइड में एक बड़ा छोटा सा चक्का लगा रहता है कि अगर बच्चा डिसबैलेंस हो तो वो चक्का रोक दे। कुछ कुछ साइकिल में वो दोनों तरफ भी होता है कि साइकिल से बच्चा गिरे नहीं। उसके बावजूद भी साइकिल सीखने वाला या साइकिल चलाने वाला हर शख्स साइकिल से 2 बार, 4 बार, 10 बार, महीना भर, 2 महीना, 5 महीना गिर गिर के ही साइकिल चलाना सीखता है। बिना गिरे, बिना घुटना छिलवाए साइकिल चलाने में बहुत मुश्किल होती है, नहीं सीख पाते हैं। अब कुछ होंगे 1-2% जो बोलेंगे नहीं हम तो पहले बार में ही दे फर्राटा। वो हो सकते हैं, एक्सेप्शन हर जगह होता है। तो वैसे ही इस बाजार में अगर आप लॉस से भी डरोगे, ट्रेड भी नहीं करोगे, तो ट्रेडिंग करना और पैसा कमाना बहुत मुश्किल होगा। इन दिनों में आप जाइएगा मेरी वेबसाइट पर, देखिएगा कितने कॉल इस बाजार में भी डाला हूं ना, जिनको जरूरत थी उस हिसाब से डाला। लेकिन पैसे कितने कमाए होंगे, कोई को डर लगता है, कोई को कुछ लगता है, कोई को कुछ लगता है। एक्साइड दिया हूं, लिखा हुआ है 462 रुपया में, और 470 रुपया कुछ पैसा का टारगेट दिया जो उसी दिन हुआ, और कल वापस उसके नीचे है। ये जो चीज है ना, ये आपको एकदम इसमें लगा रहना पड़ेगा। इसके बिना काम नहीं बनेगा। एक किसी को कह दिया यार ये बेच ले, थोड़ा ढंग से स्टॉप लॉस लगा ले। अब क्या होगा, 250 में बेच के 252 में काटेंगे, 250 में बेच के 253 में काटेंगे।
तो वो तो आप अपने मन से काट लो, वो ट्रेडिंग नहीं होती है, ये आप सबको बताना चाहता हूं। प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर टारगेट, ये प्रदीप सुरेखा ही लिखता है कि 270 रुपया कुछ पैसे तक एक्साइड जाएगी। ये कभी नहीं बोलता हूं 70 72 72 75, कभी नहीं बोलता हूं। ये टेक्निकल का रूल है ही नहीं। 250 का उछलना शुरू हुआ, 52-53 में काट गए, कल 244 रुपया। तो ये ट्रेडिंग से पैसे नहीं बनेंगे। ट्रेडिंग का टेक्निकल चार्ट का मैं नहीं बोलता हूं मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, मैं तो कोई टेक्निकल का कोर्स भी कोई बहुत बड़ा नहीं किया। लोग तो सिंगापुर, लंदन, अमेरिका, MTS, CMT, अलाना फलाना कितनी डिग्रियां लेकर के टेक्निकल करते हैं। मेरे पास तो कोई डिग्री नहीं है। और बातों से भाई साहब एक बात बता देता हूं, बातों से काम न दुनिया में चलेगा, न समाज में चलेगा, न आपके घर में चलेगा। कल से एक बात सुन रहा हूं, 1 नेशन 1 इलेक्शन। बहुत अच्छी चीज होती होगी, मैं नहीं जानता हूं। भाई इतने बड़े लोग इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो फायदे की बात ही कर रहे होंगे। मैं इसका कुछ भी मतलब नहीं समझता हूं। मैं इतना समझता हूं इतने बड़े लोग बोल रहे हैं तो फायदे की बात बोल रहे होंगे। अब वो फायदा कुछ लिमिटेड लोगों का होगा कि सबका होगा, वो वक्त में पता चलेगा। तो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसके बदले में एक आया 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 हेल्थ, 1 1 तो अब मेरे जैसे अनपढ़, या थोड़ा समझ लीजिए अब उम्र के हिसाब से मेरे जैसे आदमी के दिमाग में आता है, व्हाई नॉट 1 नेशन 1 एक्सचेंज। क्यों भैया BSc NSc MC लाना फलाना क्यों? ओनली 1 नेशन 1 एक्सचेंज, 1 एक्सचेंज 1 रूल। फिर उसमें आप 3 एक्सचेंज, फिर 3 एक्सचेंज में 30 रूल। फलाना ट्रेडर के लिए ये रूल, ये पढ़ा है तो ये करेगा, नहीं पढ़ा है तो ये नहीं करेगा। 2 लाख का नेटवर्थ है तो ये करेगा, 6 लाख का नेटवर्थ है तो वो करेगा, 50 करोड़ का नेटवर्थ है तो वो करेगा। तेरा भला होए भैया। 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक अनपढ़ आदमी का भी एक वोट, और सुप्रीम कोर्ट के जज का उतने पढ़े लिखे आदमी का भी वही वोट। 18 साल का युवा पहली बार वोट देने आएगा, एक वोट। 80 साल का बुजुर्ग अपनी जिंदगी का 15वां 14वां 13वां वोट अनुभव से भी दे रहा है तो भी एक वोट। उसको तो ये नहीं कहा जाता है कि आपको वोट देने का 12-13 बार आपने वोट दिया, आपका तो अनुभव वाह 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 वाह। आपने 20 साल से शुरू किया, अब 80 60 साल हुए, 60 साल में आपने कम से कम 12 बार वोट डाला हर 5 साल में। 12 तो लोकसभा के डाले होंगे, 12 विधानसभा के डाले होंगे, फिर आपने म्युनिसिपल के भी डाले होंगे, पंचायत के भी डाले होंगे, तो आपका तो अनुभव वाह 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 वाह। अभी वाला जो लड़का आया उसका तो अभी कुछ भी उसको ज्ञान ही नहीं है, तो उसका वोट आप आधा नहीं करते हैं जिसका ज्ञान नहीं है, और जिसके पास अनुभव है उसको आप 5 वोट देने का डर कि भैया तुमने बहुत कुछ देखा, राजनीति भी देखी, दुनिया भी देखी, तू 5 वोट दे, वो आप नहीं देते हैं। तो इस बाजार में क्यों तुम ये नहीं कर सकता, तुम वो नहीं कर सकता, तुम्हारे पास ये नहीं, तुम्हारे पास वो नहीं, इस पर कोई चर्चा, कोई बात, कोई आवाज नहीं उठेगी।
खूब ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, अब खुद ही चिल्ला रहे हैं। कल भी कहीं सुन रहा था, एनएससी के जो चेयरमैन है वो कौन, चौहान साहब, उनका एक इंटरव्यू है, वॉल्यूम बहुत ड्राई हो गया। यही होगा। वन एक्सचेंज, वन रूल, वन ट्रेडिंग, वन रूल, ऑल ब्रोकर, वन रूल, ऑल एपी, वन रूल। करने दो भैया हमको हमारा काम। हमारा वोट हम सोच समझ के जिसको देते हैं, वैसे ही हमारा काम हम सोच समझ के करेंगे। तुम देखो कि हम कुछ गलत कर रहे हैं कि नहीं, इस पे कोई चर्चा नहीं होगी दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इसी बात पे बोलता हूं, कोई आपका सगा नहीं है। बाबूजी धीरे चलना, जरा संभलना, बड़े धोखे हैं इस लॉ में, प्यार में नहीं, इस लॉ में। ये जो कानून बनते हैं ना, ये सब क्यों बोल रहा हूं फिर कभी समझाऊंगा दोस्तों। आ जाइए, कहा ना कोई अनुभव कुछ नहीं, बहुत हिम्मत चाहिए होती है सच्ची बात बोलने के लिए, बहुत हिम्मत चाहिए। 24,500 के ऊपर चलेगी तो निफ्टी 24,800 होगी। ये तो हर बच्चा छोड़िए, आपके यहां काम करने वाली बाई भी आके बोल देगी, दादा आज तो देखा है 24,500 के ऊपर चल पड़ा, तो 24,800 पॉसिबल है। आपके घर में ड्राइवर का बेटा भी बोल देगा, सर 24,200 के नीचे तो 23,800 भी है। पान दुकान पे खड़े होइए, चाय दुकान पे खड़े होइए, तो सब बोल देंगे नहीं यार 500 के ऊपर तो एकदम फिट ले लेना, 200 के नीचे बाद एकदम आंख बंद करके ठोक देना। ये सब बोल सकते हैं, लेकिन सच्ची बात, सोमवार को सुबह ध्यान से सुनिएगा, सोमवार को सुबह अगर प्रदीप सुरेखा 3 स्टार लगा के ये बात अपने सारे पेड मेंबर को लिखता है कि कुछ इंडिकेटर बोल रहे हैं बाजार ऊपर नहीं टिकेगा, ये लिखकर साइट पर भेजा हुआ है, और उसके बाद बहुत हिम्मत किया था कि 200 सुनते हैं कि 500 सुनते हैं, कौन शेयर करेगा कौन नहीं करेगा, बिना किसी स्वार्थ के ये वर्ड यूज किया था। बोलना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं। मैं चाहता था कि लोगों का कुछ भला हो जाए, फंसेंगे नहीं। मैं गलत हो सकता था, लेकिन ऐसी गलती प्रदीप सुरेखा इस मार्केट के 23 साल के अनुभव में नहीं किया है। बहुत बार इन बातों पर सही हुआ है। सोमवार सुबह बोल दिया था ऊपर टिकना मुश्किल होगा, एक ही लेवल ऊपर की बात किया था, 24,755, 705 का हाई लगा है। कल तक बाजार देख लीजिए और आज कहां खुलेगा तब देख लीजिएगा, नहीं चला। उसके बाद सोमवार को ही बोल दिया था 24,470, उसके नीचे की बात नहीं किया था। 4 दिन में 24,510 का लो बना, यानी नीचे 40 पॉइंट पहले रुका, ऊपर 50 पॉइंट पहले रुका। ये है चार्ट पढ़ने का, चार्ट देखने का, शिद्दत के साथ आंख को फोड़ने का तरीका। मेरे मन में इस बात का मलाल नहीं है कि मैंने लोगों को बेवकूफ बता के, बहुत हिम्मत चाहिए कि नहीं टिकेगा, बहुत हिम्मत चाहिए कि ठोको, नहीं चलेगा। उसके बाद प्रॉपर, जब मैं हिम्मत करके बोल रहा हूं नहीं चलेगा, तो स्टॉप लॉस प्रॉपर चलाइए। 9.16 पे बोल देंगे और 3.25 पे काट लेंगे, नहीं चलेगा।
रोज ट्रेड करेंगे। अभी भी मैंने देखा एक भाई साहब की विदाई हो गई हमारे यहां से। उनको खूब समझाता था मत कीजिए, रोज की ट्रेडिंग में पैसे नहीं बनेंगे। तो दोस्तों आज बहुत तकलीफ से ये सब बातें जो देखता हूं, और अब तो और ज्यादा कानूनी शिकंजे में मैं फंसता जा रहा हूं। काम करना इतना मुश्किल हो गया, लेकिन जब तक मेरे प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते हैं तब तक करूंगा। सार्वजनिक जीवन में भी रहना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे बैक भी कर जाऊंगा अगर मेरे प्रोजेक्ट पूरे हो गए। उस दिन के बाद अपन न समझाने का ठेका लिया और न उस दिन बाद बताने का भी ठेका लूंगे। एक शख्स खोज के ला दीजिएगा आप लोग, जो सोमवार सुबह बाजार खुलने के पहले ये बात बोला हो, ऊपर टिकना मुश्किल होगा। अब आज कुछ नहीं जानता हूं दोस्तों, 24,470 भी डिफेंड होगा कि नहीं होगा। इस हफ्ते का प्रोजेक्शन सारा जैसा बोला वैसा हो गया। आज और कुछ नहीं बोल रहा हूं। कभी कभी तकलीफ होती है, कभी कभी बात सही निकलती है। कुछ लोगों को बचा पाता हूं, कुछ लोगों को बता पाता हूं, कुछ लोगों को समझा पाता हूं। कितने इसमें क्या करेंगे, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर। मैं अपने काम में बहुत खुश हूं। अब मेरे को क्या करना है, ये रूल वूल के अंदर आ तो गया हूं। अब देखता हूं कितनी जल्दी से जल्दी। इसमें मेरे को पीड़ा बहुत हो रही है, लेकिन ये कहीं साबित भी करना था और अपने व्यापार को बचाना भी था, और अब भी कुछ जरूरत भी है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, थोड़ा थोड़ा ही बस। तो दोस्तों इस तरीके के ट्रेडिंग में आप ट्रेड मत खोजिए। बाजार बोलेगा मुझको ठोको, मुझको लो। स्टॉक बोलेगा। प्रॉपर टेक्निकल स्टॉप लॉस आप नहीं लगा सकते हैं तो उस ट्रेड को मत करिए। और अगर कर सकते हैं तो क्वांटिटी कम कर लीजिए। आपकी हिम्मत नहीं है, क्वांटिटी कम कर लीजिए। पैसे तभी बनेंगे, डिसिप्लिन तभी काम में आएगी। साइकिल चलाना सीखेंगे, 2 बार गिरेंगे तभी साइकिल 5 बार चला पाएंगे। एक या 2 ट्रेड में पैसे लगेंगे। ट्रेड तो करना पड़ेगा, और ट्रेड भी मौके पर। ये नहीं 24 घंटा ही साइकिल चलाते रहें तो भी नहीं चलेगी। साइकिल चलाने का भी आधा घंटा 1 घंटा सैटरडे संडे स्कूल के बाद, पेरेंट्स की ऑफिस के बाद, सुबह मॉर्निंग में, ये सब एक उचित वक्त होता है। उसी में आप साइकिल चलाना सीखते हैं। उचित स्थान पे जाना पड़ता है, तभी आप साइकिल चलाने के लिए वहां सीखते हैं। वैसे ही ट्रेड को, प्राइस को एक उचित स्थान पे जाने दीजिए, उचित वक्त पे आने दीजिए। दोस्तों आज की बातों में बहुत कुछ बता रहा हूं, बताने की चेष्टा किया हूं। कितना कामयाब हुआ हूं नहीं मालूम। अपनी मार्केटिंग खूब जोरों पर आज कर रहा हूं कि सोमवार सुबह बाजार खुलने के पहले और शुक्रवार को सुबह बाजार खुलने के पहले उसका रिजल्ट सामने है। अब बाजार खुलने बंद होने तक शुक्रवार को क्या होगा नहीं मालूम। रिजल्ट 4 दिन में आपके सामने है। ऊपर नहीं टिकेगा तो नहीं टिका। देखिए अगर 470 नहीं टिकता है, नहीं बचा पाते हैं, तो ये करेक्शन कितना आगे बढ़ेगा इसकी बात अब आज नहीं कर रहा हूं। मैं मंडे टू फ्राइडे के लेवल ही इधर उधर होते हैं तब करता हूं। न 755 के ऊपर गया, न 470 टूटा। तो आज अब कोई बात कर नहीं रहा हूं। टूटने के बाद सोचूंगा, दोपहर में मन बनेगा अपने क्लाइंट को लिख दूंगा। अंत में दोस्तों एक बात बहुत सीरियस नोट पे बोल रहा हूं।
अभी भी पर्दे के पीछे, कालीन के नीचे बहुत कुछ छुपा हुआ है जो निकलेगा। कितना निकलेगा, क्या निकलेगा, नहीं मालूम। एक पेपर इंडिया में कहीं से निकलता है, द हिंदू। ये बिजनेस पेपर होता होगा, मुझको नहीं मालूम है कौन सा पेपर है। इसमें कल या परसों देश के एक बहुत बड़ी संस्था का सर्वे आया है, पूरे देश की पब्लिक में, कि 88% लोगों का क्या हाल है, 70% लोगों का क्या हाल है, या ये हाल है तो ये 88% है, ये हाल है तो ये 70% है। उसमें यही सब है कि लोगों की इनकम घट रही है, खर्चे इतने ज़्यादा महंगाई से बढ़ रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है। ये सर्वे प्रदीप सुरेखा का नहीं है, द हिंदू बहुत बड़ी संस्था, उसमें ये सब सर्वे हैं। ये सब सर्वे कुछ आने वाली चीजों से डराता है। डरेंगे नहीं डरेंगे आपकी बात है। तो दोस्तों, आज कुछ बात नहीं किया, कुछ बताने की चेष्टा किया, अपनी मार्केटिंग किया, खूब शांति से पैसे कमाने हो, आइएगा, प्रदीप सुरेखा से बात कीजिएगा, मिल के जुल के उचित समय पे साइकिल से कम बार गिरते हुए भी साइकिल चलाना सीख लेंगे, और एक दिन फिर घुड़सवारी भी करना जरूर सीख लेंगे, ऐसा विश्वास है। धन्यवाद।